Hello guys, welcome to our channel. Today we are discussing the exercise 1.4. तो previous वीडियो में हमने 1.4 के 3 क्वेश्चन कर लिए थे. तो नाउ हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4. Let's see. The question number 4 is given. Write 5 pairs of integers, that is a and b, such that if a divided by b, that gives minus 3. One such pair is, that is 6 and minus 2, because 6 divided by minus 2, that gives minus 3. Let's see what is given in question number 4. Says that can I write 5 pairs of integers. इंटीजर्स के ऐसे 5 पेयर लिखने हैं कि अगर a को मैं डिवाइड करता हूं b के साथ, देन जो रिजल्ट आए हमेशा क्या आए, -3. फॉर एग्जांपल, अगर 6 को मैं डिवाइड करता हूं -2 के साथ, देन रिजल्ट क्या आता है, 6 डिवाइड बाय -2, दैट इज -3. ठीक है, लेट्स सी 5 pairs of such that, let's see, 6 divided by -2, that gives -3. तो ऐसे मेरे को 5 पेयर्स और लिखने हैं. ठीक है, तो क्या करूंगा, मैं 6 डिवाइड बाय 2 के मल्टीपल्स निकाल लूंगा, या फिर मैं इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल लूंगा. देन रिजल्ट भी क्या रहेगा, सेम ही रहेगा. लेट्स सी, अगर 6 डिवाइड बाय -2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देता हूं, देन जो रिजल्ट आएगा, दैट इज 6 2 जा 12 एंड 2 2 जा -4. इट मींस अगर 12 को अगर मैं -4 से डिवाइड करूंगा, देन रिजल्ट क्या आएगा, -3. इट मींस 12 एंड -4 आर द सच पेयर्स दैट गिव्स -3. ठीक है, सेम एज 6 डिवाइड बाय -2 को मैं 3 से डिवाइड और 3 से मल्टीप्लाई, जो कि एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा 6 डिवाइड बाय -2 का. देन वी मल्टीप्लाई 6 multiply with 3, that is 18, and -2 multiply with 3, that is -6. Then plus 18 divided by -6, that is also give -3. It means 18 and -6 are also these pairs which gives -3. ठीक है, then next is, if 15 is divided by -5, if 15 is divided by -5, देन फर्स्ट भी डिवाइड करेंगे सिंबल्स को, जो कि प्लस डिवाइड बाय माइनस, दैट गिव्स नेगेटिव, एंड 15 डिवाइड बाय 5, देन 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, दैट गिव्स -3. इट मींस 15 एंड -5 भी ऐसे पेयर हैं जो कि क्या देते हैं, डिवीजन करने पर क्या देंगे, -3 देंगे. ठीक है, देन नेक्स्ट इज, if 21 is divided by -7, if 21 is divided by -7, that also give -3. ठीक है, then pair हो गई, one pair 12 -4, second is 18 -6, and third is 15 -5, and fourth is 21 divided by -7. Then the next is 21 या फिर 16 divided by 8,
18 divided by minus 6 और 8 minus 8 divided by plus 6 that also give minus 3. ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, पेयर फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, लेट्स सी the next question. Question number 5th is given. The temperature at 12 noon was 10 degrees Celsius above zero. If it is decreased at the rate of 2 degrees Celsius per hour until midnight, at what time would the temperature be 8 degrees Celsius below zero? What would be the temperature at midnight? Then question दे रखा है कि जो टेम्परेचर है 12 नून दोपहर के 12 बजे वो 10 डिग्री सेल्सियस अबो जीरो, यानी जीरो से ऊपर 10 डिग्री सेल्सियस, इट मीन कितना है, प्लस 10 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, कह रहा है इफ इट इज डिक्रीज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस, तो ये घट रहा है तो माइनस 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर अंटिल मिडनाइट. ठीक है, तो 1 आवर के अंदर टेम्परेचर जो डिक्रीज हो रहा है कितना हो रहा है, माइनस 2 डिग्री सेल्सियस. At the time, what would be the temperature be 8 degrees Celsius below zero. कह रहा है कि टाइम फाइंड आउट करना है कि जब जो टेम्परेचर है जीरो से बिलो 8 डिग्री सेल्सियस, इट मींस माइनस 8 डिग्री सेल्सियस जब हो जाएगा. देन सी दोपहर के जो 12 बजे टेम्परेचर है, द टेम्परेचर एट द बिगिनिंग at 12 of noon, that is 10 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, देन change in temperature, that is माइनस 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर. ठीक है, इट मींस एक घंटे के अंदर जो टेम्परेचर है वो कितना कम हो रहा है, माइनस 2 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, देन 12 ऑफ नून 10 डिग्री सेल्सियस है, देन एक घंटे के बाद जो कि हो जाएगा 1 पीएम, देन टेम्परेचर क्या हो जाएगा, 2 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा. देन 8 10 है तो 10 से 2 डिग्री सेल्सियस क्या होगा, 8 डिग्री सेल्सियस. देन एक घंटे के बाद फिर जो टाइम हो क्या होगा, 2 पीएम, देन जो टेम्परेचर होगा 8 डिग्री सेल्सियस से फिर 2 कम हो जाएगा, डेट इज 6 डिग्री सेल्सियस. देन टेम्परेचर एट 3 पीएम, देन 3 पीएम एक घंटे के बाद फिर जो टेम्परेचर वो डिक्रीज हो जाएगा 2 डिग्री सेल्सियस, देन 6 माइनस 2 डेट इज 4 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, देन द टेम्परेचर एट 4 पीएम, डेट इज माइनस 4 डिग्री सेल्सियस से 2 कम फिर डेट इज 2 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, तो हमको फाइंड आउट करना है कि टेम्परेचर 8 बिलो कब होगा, इट मींस माइनस 8 टेम्परेचर कब होगा. देन सी द टेम्परेचर एट 5 पीएम, देन 2 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस फिर कम हो जाएगा, डेट इज 0 डिग्री सेल्सियस. देन द टेम्परेचर एट 6 पीएम, 5 बजे के बाद यानी 6 बजे जो टेम्परेचर है जीरो से कम होकर कितना हो जाएगा, 2 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा, इट मींस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस. देन द टेम्परेचर एट 7 पीएम, that is minus 2 डिग्री सेल्सियस से 2 कम, that is minus 4 डिग्री सेल्सियस. Then the temperature at 8 pm, then minus 4 से 2 कम, minus 4 and minus 2, that is minus 6 degrees Celsius. Then the temperature at 9 pm, that is minus 6 से 2 कम, that is minus 8 degrees Celsius. It means the temperature will be 8 degrees Celsius below at 9 pm. ठीक है, it means 9 pm पे जो है टेम्परेचर वो क्या हो जाएगा, 0 से 8 कम, इट मींस माइनस 8 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो कितने बजे होगा, 9 पीएम. ठीक है, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट. मिडनाइट में टेम्परेचर क्या होगा, लेट्स सी.
इट मीन्स 12 नून को टेम्परेचर 12 of noon is temperature 12 of noon is temperature 10 डिग्री सेल्सियस प्लस 10 डिग्री सेल्सियस। तो हमको फाइंड आउट करना है कि 12 am पे टेम्परेचर क्या होगा। ठीक है, इट मीन्स 12 नून और 12 am के बीच जो टाइम का गैप हो, कितना गैप है, 12 आवर्स का गैप है। और अगर मैं 1 आवर की बात करता हूं, 1 घंटे के अंदर जो टेम्परेचर कम हो रहा है, कितना हो रहा है, -2 डिग्री सेल्सियस। देन 12 घंटे के अंदर, 12 आवर्स के अंदर जो टेम्परेचर कम होगा वो होगा -2 × 12, दैट इज -2 × 12, दैट इज -14 डिग्री सेल्सियस, सॉरी -24 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, देन इट मीन्स अगर 12 ऑफ नून टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है, देन 12 घंटे के बाद इट मीन्स 12 ऑफ am जो टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा, कितना, 24 डिग्री सेल्सियस। इट मीन्स अगर दोपहर के 12 बजे टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस था, देन 12 घंटे बाद यानी 12 ऑफ am वो टेम्परेचर कितना घट जाएगा, 24 डिग्री सेल्सियस घट जाएगा। देन द टेम्परेचर इज -14 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, it means the temperature at 12 am is -14 degree Celsius. Let's see, the next is, let's see, एक बार दोबारा चेक करते हैं how we solve the question number 5th। क्वेश्चन 5 दे रखा है कि the temperature at 12 noon, कह रहा है दोपहर के 12 बजे जो टेम्परेचर है वो क्या है, वो 10 डिग्री सेल्सियस अबोव जीरो, यानी दोपहर के 12 बजे टेम्परेचर 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है, अबोव ऊपर है। इट मीन्स जो टेम्परेचर वो क्या है दोपहर के 12 बजे, प्लस 10 डिग्री सेल्सियस। द नेक्स्ट इज इफ इट डिक्रीज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, पर आवर। ठीक है, वो कह रहा है कि जो टेम्परेचर है, वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस। इट मीन्स पर आवर, यानी हर 1 घंटे के बाद जो टेम्परेचर हो कितना कम हो रहा है, 2 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है, तो साइन लगाएंगे नेगेटिव। ठीक है, देन क्वेश्चन पुट आउट इज एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो। कह रहा है कि वो टाइम क्या होगा जब टेम्परेचर जो है 0 से 8 कम हो जाएगा, बिलो नीचे चला जाएगा। इट मीन्स जो टेम्परेचर हो क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। ठीक है, देन क्वेश्चन था कि 12 दोपहर के 12 बजे जो टेम्परेचर हो कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस, और हर 1 घंटे के अंदर टेम्परेचर कम हो रहा है 2 डिग्री सेल्सियस। देन उसने पूछा 0 से 8 नीचे, यानी -8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे क्या टाइम होगा वो देखना है। देन सी 12 नून पे जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेल्सियस है। देन 1 घंटे के बाद दैट इज 1 पीएम, एट 1 पीएम जो टेम्परेचर होगा 10 डिग्री सेल्सियस से कम होकर 2 कम हो जाएगा, दैट इज 8। देन एट 2 पीएम यानी 1 घंटे के बाद फिर टेम्परेचर क्या 2 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। देन सेम 1 घंटे के बाद फिर जो टेम्परेचर है 2 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा, यानी 6 से कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देन एट 4 पीएम फिर 2 डिग्री सेल्सियस कम, दैट इज 2 डिग्री सेल्सियस। एंड 1 घंटे के बाद फिर यानी 5 पीएम, देन टेम्परेचर फिर 2 कम हो जाएगा, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस। Then after 1 hour, temperature at 6 p.m. then 2 degree Celsius फिर से कम, that is -2. Then at 7 p.m. then -2 से -2 कम और that is -4. Then 8 p.m. that is -6. And after 1 hour 9 p.m. the temperature will be decreased by -2, that is -8. It means at 9 p.m. the temperature will be 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो। ठीक है,
देन इसी क्वेश्चन में जो सेकंड पार्ट में क्वेश्चन पुट आउट कर रखा है वो कर रखा है एट व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट। ठीक है, कह रहा है अगर दोपहर के 12 बजे जो टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस है, देन रात के 12 बजे टेम्परेचर क्या होगा अगर टेम्परेचर हर एक घंटे में कितना कम हो रहा है, 2 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है। देन सी दोपहर के 12 बजे जो टेम्परेचर वो 10 डिग्री सेल्सियस है, देन फाइंड आउट करना है कि 12 एएम यानी रात के 12 बजे टेम्परेचर क्या होगा। देन सी हर एक घंटे में जो टेम्परेचर हो कितना कम हो रहा है, 2 आवर्स कम हो रहा है। देन दोपहर के 12 बजे और सुबह के 12 बजे तक जो टेम्परेचर सॉरी जो टाइम का गैप हो कितने आवर्स का गैप है, यानी 12 आवर्स का गैप है। इट मीन्स अगर 12 बजे दोपहर के और मैं सुबह के 12 बजे की बात करूं, इट मीन्स 12 आवर्स का गैप है। देन इट मीन्स अगर 12 बजे अगर मैं दोपहर की बात करता हूं, देन मैं कह सकता हूं कि 12 घंटे के बाद टेम्परेचर क्या होगा। इट मीन्स 12 घंटे के बाद क्या टाइम होगा, 12 एम होगा। और अगर 1 घंटे के अंदर जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो रहा है -2 डिग्री सेल्सियस, देन 12 आवर के अंदर टेम्परेचर कितना डिक्रीज होगा, डेट इज -24 डिग्री सेल्सियस। दैट -24 डिग्री सेल्सियस जो 12 घंटे के बाद टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। देन 12 नून पे टेम्परेचर क्या था, 10 डिग्री सेल्सियस। देन 12 घंटे के बाद इट मीन्स 12 एएम पे टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा कितना, -24 डिग्री सेल्सियस, दैट इज -14 डिग्री सेल्सियस। इट मीन्स at midnight the temperature will be 14 degree Celsius below zero. Then the right answer is -14 degree Celsius. ठीक है, let's see the next question. Question number 7, sorry 6th. In question number 6th is given in a class test plus 3 marks are given for every correct answer. For every correct answer plus 3 marks is obtained and -2 marks are given for every incorrect answer। ठीक है, तो कह रहे हर एक राइट आंसर के लिए +3 मार्क्स मिल रहे हैं और हर एक रॉन्ग आंसर के लिए, इनकरेक्ट आंसर के लिए मार्क्स मिल रहे हैं -2। नो मार्क्स फॉर नॉट अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन, अगर किसी क्वेश्चन को मैं अटेम्प्ट नहीं करूं तो मार्क्स कितने मिलेंगे, 0, नो मार्क्स। देन क्वेश्चन इज राधिका स्कोर 20 marks if he has got 12 correct answer। ठीक है, देन राधिका कह रहे राधिका ने स्कोर किया, टोटल मार्क्स जो राधिका ने स्कोर किए कितने किए, दैट इज 20 मार्क्स। इफ शी गॉट 12 करेक्ट आंसर, इट मींस उसने कितने करेक्ट आंसर दिए, दैट इज 12। इट मींस जो उसको 12 करेक्ट आंसर पे जो मार्क्स मिले वो कितने मिले, लेट्स सी। अगर वन आंसर करेक्ट है देन मार्क्स मिलते हैं दैट इज +3 एंड 12 करेक्ट आंसर के लिए मार्क्स मिलेंगे, तो 12 करेक्ट मार्क्स आंसर के लिए मार्क्स मिलेंगे, दैट इज 12 इंटू 3, दैट इज 36। ठीक है, इट मीन्स जो राधिका है उसका टोटल स्कोर हुआ 20 मार्क्स और उसने करेक्ट जो आंसर दिए थे जो कि 12 थे, उनके उनके जो मार्क्स तो कितने थे, 36। ठीक है, एंड क्वेश्चन पुट आउट इज हाउ मेनी क्वेश्चंस हैज शी अटेम्प्ट इनकरेक्ट, लेट्स सी। राधिका ने टोटल स्कोर किया 20, ठीक है, और जिसमें से उसके करेक्ट आंसर थे दैट इज 36। ठीक है, देन उसने कुछ इनकरेक्ट आंसर भी दिए होंगे तो मान लेता हूं कितने दिए होंगे करेक्ट आंसर, दैट इज x। और हर एक आंसर के लिए कितने मार्क्स कट रहे हैं, दैट इज 2। इट मींस 2 इंटू एक्स। देन सी solve this equation, that is 20 then -36
equal to minus 2x. Then 20 minus 36, that is minus 16, that is equal to minus 2x. Then x equal to minus 16 divided by minus 2, that is 8. It means C attempt 8 incorrectly answer, ठीक है। इट मीन्स उसने 8 क्वेश्चंस के जो जवाब वो क्या दिए, गलत दिए हैं, तभी उसके जो मार्क्स है कितने कम हुए यहाँ से 8 टू 16 मार्क्स जो है कम हो गए 36 से, एंड द टोटल मार्क्स उसके कितने आए, दैट इज 20 मार्क्स। ठीक है, दोबारा देखते हैं। कह रहा है जो राधिका है, राधिका के जो टोटल मार्क्स अटेम्प्ट हुए, कितने मार्क्स अटेम्प्ट हुए, 20 मार्क्स, और राधिका ने 12 करेक्ट आंसर दिए थे और उसने कुछ इनकरेक्ट आंसर दिए थे, वो हमको फाइंड आउट करना है। देन अगर उसने 12 करेक्ट आंसर दिए हैं, इट मींस अगर एक करेक्ट आंसर के लिए मार्क्स मिल रहे 3, देन 12 करेक्ट आंसर के लिए मार्क्स मिलेंगे 12 into 3, that is 36. It means she got 36 marks for the correct answer. It means 36 उसने मार्क्स लिए करेक्ट आंसर के लिए, बट उसके टोटल मार्क्स कितने आए, 20 मार्क्स। इट मींस उसने कुछ मार्क्स जो है कैंसिल आउट करवा लिए, किसमें, इनकरेक्ट जवाब देकर। देन सी टोटल मार्क्स आए उसके 20, जिसमें 36 मार्क्स थे उसके करेक्ट आंसर के लिए। देन कुछ मार्क्स जो उसने कैंसिल आउट करवा लिए इनकरेक्ट के लिए, मैं मान लेता हूं उसने एक्स एक्स जो क्वेश्चन है वो क्या किए, गलत किए, एक्स क्वेश्चन गलत किए। देन वन क्वेश्चन के लिए मार्क्स कटते हैं 2, देन एक्स के लिए कटेंगे 2x। ठीक है, देन वी फाइंड दिस वैल्यू ऑफ एक्स। देन 36 इस साइड आकर माइनस में, माइनस 36 दैट इज माइनस 16, देन x की वैल्यू यहां से फाइंड आउट की, दैट इज 8। इट मींस द नंबर ऑफ द क्वेश्चन सी अटेम्प्टिंग इनकरेक्ट, दैट इज 8। इट मींस 8 क्वेश्चन जो उसने इनकरेक्ट अटेम्प्ट किए, जिनके मार्क्स उसके कटे, दैट इज 8 टू जा 16, बिकॉज एक इनकरेक्ट आंसर के लिए मार्क्स कटते हैं 2, देन 8 इनकरेक्ट के लिए मार्क्स कटेंगे 8 into 2, दैट इज 16। एंड करेक्ट करेक्ट जो मार्क्स थे 36, ठीक है, और इनकरेक्ट के लिए एक के लिए मार्क्स कट रहे हैं, दैट इज 2, और इनकरेक्ट किए उसने 2, दैट इज 8, सॉरी 8, देन 8 टू जा 16, देन 36 माइनस 16, दैट इज 20। इट मींस उसके टोटल मार्क्स कितने थे, दैट इज 20। ठीक है, देन द राइट आंसर इज 8। लेट्स सी द पार्ट नंबर सेकंड। Let's see. The second question is Mohani score -5 marks in this test. ठीक ठीक है, जो मोहनी का टोटल स्कोर है कितना है, -5। अगर मैं मोहिनी की बात करूं, लेट्स सी टोटल स्कोर ऑफ द मोहिनी is -5 marks in this test, though she got 7 correct answer। then one correct answer के लिए जो मार्क्स मिले, one correct answer is gives +3 marks। ठीक है, then मोहिनी she got 7 correct answer, it means one correct answer के लिए 3 marks, and then 7 correct answer के लिए कितने मार्क्स मिले उसको, that is 3 into 7, that is 21 marks। ठीक है, it means she got 21 marks for the correct answers। मतलब 7 क्वेश्चन के जवाब उसने ठीक दिए हैं, देन उसको मार्क्स मिले 21 मार्क्स। बट जो उसके टोटल मार्क्स क्या आए, -5 आए। इट मींस कुछ मार्क्स उसके जो कैंसिल आउट हो गए इनकरेक्ट के लिए। ठीक है, ठीक है, तो एज्यूम कर लेता हूं, लेट्स सी
incorrect answer that C is give incorrect आंसर जो उसने दिए मान लेता हूं कितने हैं x। ठीक है, देन मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर सी गॉट दैट इज अगर एक एक क्वेश्चन के लिए एक इनकरेक्ट क्वेश्चन के लिए मार्क्स कट रहे हैं कितना दैट इज -2 देन x के लिए कटेंगे दैट इज x इंटू -2 दैट इज -2x marks he got for incorrect answer. Then see the total marks she got that is -5 marks she got in total. Then for the correct answers she get she got 21 marks और उसने कुछ जो इनकरेक्ट आंसर दिए उनके जो उसके मार्क्स कैंसिल आउट हुए कितने हुए -2x। ठीक है, देन यहां से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे x की लेट्स सी देन -5 21 इस साइड अगर माइनस का 21 then equal to -2x then -5 and -21 that is -26 is equal to -2x. Then we find the value of x -26 divided by -2 that is x. Then we cancel out that is 2 13 ja 26. It means the value of x हो कितनी है 13. It means जो मोहिनी है उसने 13 जो क्वेश्चन है वो क्या किए इनकरेक्ट किए 13 क्वेश्चन के जो जवाब हैं वो क्या दिए इनकरेक्ट दिए। ठीक है, देन अगर 13 क्वेश्चन के जवाब इनकरेक्ट दिए देन एक क्वेश्चन के लिए इनकरेक्ट क्वेश्चन के लिए मार्क्स कट रहे हैं 2 देन 13 के लिए कटेंगे दैट इज -13 इंटू -2 दैट इज -26। ठीक है, इट मीन्स अगर उसके टोटल करेक्ट आंसर के लिए मार्क्स थे वो 21 थे और इनकरेक्ट के लिए -21 देन वी ऐड करेंगे देन टोटल मार्क्स जो उसने अटेम्प्ट किए वो क्या आएंगे दैट इज -5। लेट्स सी अगेन जो मोहिनी है उसके टोटल मार्क्स कितने आए -5 और वन करेक्ट आंसर के लिए जो मार्क्स मिल रहे हैं 3 और मोहिनी ने करेक्ट आंसर दिए दैट इज 7। इट मींस 3 into 7 दैट इज 21। इट मींस जो मोहिनी है उसने जो करेक्ट आंसर के लिए जो मार्क्स ऑब्टेन किए वो क्या है +21 बट उसके जो टोटल मार्क्स कितने हैं -5। इट मींस उसने कुछ मार्क्स जो है कैंसिल आउट करवा लिए फॉर द रीजन ऑफ इनकरेक्ट आंसर। ठीक है, इट मींस उसने कुछ इनकरेक्ट आंसर दिए जिसकी वजह से उसके मार्क्स क्या हो गए कट गए। देन मैं मान लेता हूं इनकरेक्ट आंसर जो दिए उसने कितने दिए x दिए। ठीक है, देन फॉर वन इनकरेक्ट आंसर के लिए जो मार्क्स मिलते -2 फॉर मार्क्स फॉर द x इनकरेक्ट आंसर के लिए जो मार्क्स मिलेंगे x into -2 that is -2x। then according to question total marks she obtained that is -2 जिसमें से 20 मार्क्स उसने ऑब्टेन किए फॉर द करेक्ट आंसर एंड कुछ मार्क्स कैंसिल आउट करवा लिए फॉर इनकरेक्ट आंसर that is -2x। then we find the value of x that is -13 it means sorry +13 it means the 13 questions she attempt which is incorrect। ठीक है, तो 13 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए उसने जो कि क्या थे रॉन्ग थे then the right answer is 13। let's see the next question number 7th। in question number 7th is given an elevator descent into a mine shaft at the rate of 6 मीटर पर मिनट। ठीक है, कह रहा है जो एलिवेटर है वो डिसेंड हो रहा है इनटू ए माइन shaft of rate of the 6 मीटर पर मिनट। if the descent start from the 10 मीटर above the ground level then ground level से अगर मैं उस एलिवेटर की बात करूं तो कितनी ऊपर है 10 मीटर वो ऊपर है।
देन हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रीच, कह रहा है -350 मीटर। अगर माइनस साइन क्या शो कर रहा है, वो शो कर रहा है कि जो एलिवेटर है वो किससे है, बिलो द ग्राउंड लेवल, जो कि बिलो ग्राउंड लेवल है कितना, -350 मीटर। देन हमको फाइंड आउट करना हाउ लॉन्ग विल इट टेक, तो कितना टाइम लेगी 10, जो एलिवेटर है 10 मीटर अबोव द ग्राउंड से लेकर 350 मीटर बिलो द ग्राउंड। ठीक है। देन एलिवेटर डिसेंड इनटू ए माइन शिफ्ट एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट, यानी वो 1 मिनट में कितना डिसेंट हो रही है, दैट इज 6 मीटर। तो हमको टोटल डिसेंट निकालना है कितने मीटर, 10 मीटर तो ये, और 350 मीटर ये। इट मीन जो टोटल डिसेंट हुई कितना हुई, वो 360 मीटर। देन 1 मीटर, 1 मिनट में 6 मीटर डिसेंट हो रही है। इट मीन्स अगर यहाँ से 1 मीटर में निकालता हूं तो 1 मीटर डिसेंट होने के लिए टाइम ले रही है, डेट इज 1/6 मिनट। देन द टोटल डिस्टेंस इज 360 मीटर। देन अगर 1 मीटर के लिए टाइम ले रही है 1/6, देन 360 मीटर के लिए टाइम लेगी 1/6 इंटू 360। देन वी कैंसिल आउट, दैट इज 6 6 36, दैट इज 60 मिनट। इट मीन्स दैट इज 1 आवर। इट मीन्स जो एलिवेटर है 360 मीटर के लिए डिसेंट होने के लिए टाइम कितना लेगी, 1 आवर का जो है टाइम लेगी। देन द राइट आंसर इज 1 आवर। लेट्स सी अगेन from the question, the initial height of the elevator that is given 10 meter and the final depth of the elevator that is -350 meter. Okay. Then the total distance to descended by the elevator that is -350, which is below the ground level, and 10 which is above the ground level, that is -360. Then the time taken by elevator to descend 6 meter in 1 minute. Then we find 1 मीटर के लिए that is 1/6 and the 360 मीटर के लिए 360 into 1/6, that is 1 hour. It means the elevator take 1 hour time to descend minus 360 meter. Then the right answer is 1 hour. ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।